मैं शहबाज खान। आज की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में कहा, आइन हर कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो आइन के तमहीद पढ़ें और वीडियो अपलोड करें। आयुष्मान मंसूबा कैंसर के खिलाफ जंग में एक हथियार बन गया है। वजीर आजम मोदी ने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि इसकी वजह से कैंसर के 90% मरीजों का हुआ इलाज। वजीर आला नीतीश कुमार 2 रोज़ा दिल्ली के दौरे पर। साबिक वजीर आजम आंजहानी मनमोहन सिंह के अहल खाने से मुलाकात करेंगे और आचार्य किशोर कुमार की आखिरी रसूमात कल हाजीपुर के कोनहारा घाट पर अदा की जाएंगी। रियासत में सोग की लहर। और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम के 170वें एडिशन में कहा कि हमारे आइन साजों ने जो आइन हमें सौंपा है, जो हर कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने मुल्क के लोगों को आइन की विरासत से जुड़ने के लिए वेबसाइट का जिक्र किया और आम लोगों से अपील की कि वो आइन की तमहीद को पढ़ने के बाद अपना वीडियो अपलोड करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 2025 बस अब तो आ ही गया है, दरवाजे पर दस्तक दे ही रहा है। 2025 में 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपा है, वो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है, हमारा मार्गदर्शक है। ये भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ। इस साल 26 नवंबर को संविधान दिवस से एक साल तक चलने वाली कई एक्टिविटीज शुरू हुई हैं। देश के नागरिकों को संविधान की विरासत से जोड़ने के लिए constitution75.com नाम से एक खास वेबसाइट भी बनाई गई है। इसमें आप संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में संविधान पढ़ सकते हैं। संविधान के बारे में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मन की बात के श्रोताओं से, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से, कॉलेज में जाने वाले युवाओं से मेरा आग्रह है, इस वेबसाइट पर जरूर जाकर देखें, इसका हिस्सा बनें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में आयुष्मान भारत मंसूबे की तारीफ करते हुए कहा कि इस मंसूबे की वजह से कैंसर के 90% मरीजों का इलाज हुआ है। वजीर आजम ने कहा कि ये मंसूबा कैंसर के खिलाफ जंग में एक हथियार का किरदार अदा कर रहा है। आप कुछ हासिल कर सकते हैं, इसका दूसरा उदाहरण है कैंसर से लड़ाई। दुनिया के मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट की स्टडी वाकई बहुत उम्मीद बढ़ाने वाली है। इस जर्नल के मुताबिक अब भारत में समय पर कैंसर का इलाज शुरू होने की संभावना काफी बढ़ गई है। समय पर इलाज का मतलब है कैंसर मरीज का ट्रीटमेंट 30 दिनों के भीतर ही शुरू हो जाना। और इसमें बड़ी भूमिका निभाई है आयुष्मान भारत योजना ने। इस योजना की वजह से कैंसर के 90% मरीज समय पर अपना इलाज शुरू करा पाए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले पैसे के अभाव में गरीब मरीज कैंसर की जांच में, उसके इलाज से कतराते थे। अब आयुष्मान भारत योजना उनके लिए बड़ा संबल बनी है। अब वो आगे बढ़कर अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना ने कैंसर के
इलाज में आने वाली पैसों की परेशानी को काफी हद तक कम किया है। अच्छा ये भी है कि आज समय पर कैंसर के इलाज को लेकर लोग पहले से कहीं अधिक जागरूक हुए हैं। यह उपलब्धि जितनी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की है, डॉक्टरों, नर्सों और टेक्निकल स्टाफ की है, उतनी ही आप सभी मेरे नागरिक भाई बहनों की भी है। सबके प्रयास से कैंसर को हराने का संकल्प और मजबूत हुआ है। इस सफलता का क्रेडिट उन सभी को जाता है जिन्होंने जागरूकता फैलाने में अपना अहम योगदान दिया है। कैंसर से मुकाबले के लिए एक ही मंत्र है, अवेयरनेस, एक्शन और एश्योरेंस। अवेयरनेस यानी कैंसर और इसके लक्षणों के प्रति जागरूकता, एक्शन यानी समय पर जांच और इलाज, एश्योरेंस यानी मरीजों के लिए हर मदद उपलब्ध होने का विश्वास। आइए हम सब मिलकर कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई को तेजी से आगे ले जाएं और ज्यादा से ज्यादा मरीजों की मदद करें। वजीर आला नीतीश कुमार आज 2 रोज़ा दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं। यहां वो साबिक वजीर आजम आनजहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के अहल खाने से मुलाकात करके ताज़ीद का इजहार करेंगे। इसके साथ वजीर आला एनडीए इत्तेहाद के सीनियर लीडरों से भी मुलाकात कर सकते हैं। कयास आ रही है कि बीजेपी के आला लीडरों से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान जारी किया जा सकता है। हाल ही में बिहार असेंबली इंतखाबात में वज़ीर आला का उम्मीदवार कौन होगा, इसके मुतालिक एनडीए लीडरों के मुख्तलिफ बयानात की वजह से गुमराही पैदा हो गई थी। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने कहा है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल उनकी पार्टी रुकनियत साजी मुहिम चलाएगी और 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करेगी। कल वैशाली के राघवपुर ब्लॉक में मोहनपुर पंचायत में एक जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत बनने के बाद रियासत में तरक्की को एक नई रफ्तार मिलेगी। राघोपुर में एक डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा। डिग्री कॉलेज किसी भी कीमत पे हम लोगों ने जमीन भी फाइनल कर दिया। जहाँ पुल जो गिर रहा है 6 लेन वाला, वहाँ एक गेस्ट हाउस, सरकारी गेस्ट हाउस का भी हम लोग पास करा दिए। हिम्मतपुर में हम लोग जो है डिग्री कॉलेज का जमीन भी करवा दिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक मुख्तसर वक्फे के बाद। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबर में आपका फिर से खैर मकदम है। साबिक आईपीएस और महावीर मंदिर ट्रस्ट के सरबराह आचार्य किशोर कुणाल का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 74 बरस थी। आचार्य कुणाल 1972 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अफसर थे। मौसूला इत्तला के मुताबिक उनकी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें महावीर वत्सालय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। इसकी जानकारी देते हुए रियासती हुकूमत में वजीर सुमित कुमार ने कहा कि किशोर कुणाल जी के इंतकाल से एक नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि आनजहानी किशोर कुणाल जी तालीम, सेहत और समाजी सरगर्मियों में मुसलसल सरगर्म थे। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने भी उनके इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। आज वो हम लोग के बीच में नहीं रहे हैं। इनसे हमारा संबंध हमारे पिताजी से के समय से इनका संबंध रहा। जब छात्र जीवन में वो लोग थे तब से ये संबंध है। एक अभिभावक के तौर पे आज एक अभिभावक हम लोग के बीच में नहीं रहे। खुराक व सार्फिन तहफ़्फ़ुज़ की वज़ीर लेसी सिंह ने आज पूर्णिया में किशोर कुणाल के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि किशोर कुणाल ने समाजी और मजहबी मैदान में जो ताउन किया है उसे फरामोश नहीं किया जा सकता।
बिहार ही नहीं देश की धरोहर थी। धार्मिक क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है और बिहार और जेडीयू के तर्जुमान नीरज कुमार ने कहा कि मुझे आचार्य किशोर कुणाल के इंतकाल से बहुत दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि मजहबी शोबे में किशोर कुणाल दुनिया हमेशा उन्हें याद रखेगी। मृत्यु पीड़ाजनक और मर्मांतक है। पुलिस पदाधिकारी के रूप में उन्होंने अपनी ईमानदार छवि पेश की। विभिन्न दृष्टांत उसके उदाहरण है। आध्यात्मिक जगत में भी उन्होंने महत्वपूर्ण हस्ताक्षर किया। रियासती हुकूमत और अब 3 मिनट में 10 खबरें। रियासती हुकूमत ने 62 आईपीएस अफसरान का तबादला किया है। इसमें 19 एसपी शामिल हैं। महकमे जराइम तहकीकात के एसपी अवकाश कुमार को पटना का एसएसपी बनाया गया। आईएएस संजीव हंस के मामले में ईडी ने उनके करीबी सबकदोश इंजीनियर सुनील कुमार के 4 मुकामात पर छापेमारी की। गया में एक होटल और गोदावरी मोहल्ले में वाक़ उनके घर पर भी छापेमारी की। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने दरभंगा के रयानत थाना इलाके के वनसारा गांव से 100 करोड़ रुपए की जीएसटी फ्रॉड के सिलसिले में 2 अकाउंटेंट विपिन झा और आशुतोष झा को गिरफ्तार किया। उम्मीदवार 70वें बीपीएससी के इब्तदाई इम्तहान के दोबारा इनेकाद के लिए मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। आज उम्मीदवारों का एक ग्रुप गांधी मैदान पहुंचा और कमीशन के खिलाफ नारे लगाए। आप सबकी आवाज़ पार्टी की रियासती सतह की कॉन्फ्रेंस नालंदा के मुस्तफ़ापुर में मुनक़िद हुई। आरसीपी सिंह ने कहा कि हुकूमत को बीपीएससी उम्मीदवारों के मसले का हल तलाश करना चाहिए। समस्तीपुर में एफवा की 2 रोज़ा मीटिंग मुनक़िद हुई। इसमें एफवा की कौमी जनरल सेक्रेटरी मीना तिवारी ने इल्ज़ाम लगाया कि बिहार में इस साल ख़वातीन इस्तेहसाल के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। मगरबी चंपारण के शिकारपुर गांव में कल रात चोरी का एक बड़ा वाक़या सामने आया। चोरों ने दरोगा विनोद शर्मा के घर से 7 लाख रुपए के जेवरात और 50,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली। पूर्णिया में एबीवीपी का 4 रोज़ा कन्वेंशन शुरू हुआ, जिसमें 36 अजला के 1500 तुलबा हिस्सा ले रहे हैं। गया पुलिस ने गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह के 4 मुलजिमीन को 10 मोटरसाइकिलों के साथ बारहा चट्टी थाना इलाके से गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के शाही पैलेस में बज़्म हसन की जानिब से जुबैरुल हसन गाफिल की याद में एक शाम गज़ल का एहतमाम किया गया। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन ख़त्म हुआ। आदाब।